हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 8वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो बताइए। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आ नंबर का प्रश्न है, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। तो आपको अपनी वर्कशीट में यहाँ पर क्या लिख देना है, आघात वर्धनीयता। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का प्रश्न, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो इस प्रश्न का यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपका पेशीय बल हो जाए, यानी कि आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाए। यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है पेशीय बल। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का आ नंबर का प्रश्न। इसमें आपको एक अमीबा का चित्र दिया है। उस चित्र को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। तो इसमें आ नंबर का प्रश्न देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमीबा। आपको अपनी वर्कशीट में क्या लिख देना है इस उत्तर में, अमीबा। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायक करती है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का द नंबर का प्रश्न, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबियासिस। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का आ नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में आपको नामांकन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पक्ष मांसपेशी। इसके बाद ये क्या हो जाती है, परितंत्रिका। इसके बाद ये बीच में क्या होता है, लेंस। इसके बाद ये क्या होती है, कॉर्निया। और ये होती है रेटिना। और यहाँ पर होता है प्रकाशिक तंत्रिका। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र का नामांकन कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का 12 नंबर का प्रश्न, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का 7 नंबर का प्रश्न, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। तो आपको एक नीचे तालिका दी गई है, वस्तु का नाम, परावर्तन का प्रकार। यहाँ पर आपको वस्तु का नाम और परावर्तन का प्रकार। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लकड़ी का बेज। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, विसरित परावर्तन। इसके बाद दूसरा है दर्पण। तो ये कौन सा परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। इसके बाद तीसरा गत्ते का पृष्ठ। तो ये कौन सा परावर्तन हो जाएगा, विसरित परावर्तन। इसके बाद देखते हैं चौथा स्टील की थाली। तो ये कौन सा परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। तो इस प्रकार से इस तालिका को आपको भर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। तो आपको एक सेल का चित्र दिया गया है, इसमें आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आ नंबर का प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला कारण, बल्ब फ्यूज हो सकता है। दूसरा, सेल से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही हो। तो तीसरा कारण, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का 12 नंबर का प्रश्न। आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। तो इस उत्तर को आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर का प्रश्न। खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं ड्रिप द्वारा और पट्टीदार सिंचाई विधि। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का 8 नंबर का प्रश्न। नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, यहाँ पर आपको सरल क्रमांक दिए गए हैं। यहाँ पर वाद्य यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग। तो यहाँ पर पहला है वीणा, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग क्या हो जाएगा? तनित, डोरी या तार। इसके बाद दूसरा तबला, ढोलक, तो इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग क्या हो जाएगा? तनित, झिल्ली। इसके बाद बांसुरी, तो इसका क्या हो जाएगा? वायु स्तंभ। इसके बाद दिया गया है चौथे नंबर में गिटार, तो इसका क्या होता है? तनित, झिल्ली। इसके बाद देखते हैं पांचवें क्या दिया गया? हारमोनियम, तो इसका क्या होता है? वायु स्तंभ। इसके बाद झांझ दिया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का 12 नंबर का प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा और तनाव। इसके बाद दूसरा पॉइंट, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। एक दिन बूझू जूते की एक दुकान पर गया, वहां तरह तरह के जूते रखे थे। बूझू को वहां कोई भी ऐसा जूता नहीं देखा जिनके सोल यानी कि तल्ले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझू को ध्यान आया कि ऐसे तो उसने कारों, बसों व ट्रकों के टायरों पर भी बने देखे हैं। अब बताइए। तो आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, जूतों के सोल या तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का 12 नंबर का प्रश्न। जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जूतों के सोल या तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का 7 नंबर का प्रश्न। वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पॉलीथीन, दूसरा रबर, तीसरा बेकेलाइट और चौथा मेलामाइन। तो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको उत्तर में क्या लिख देना है? रबर। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट कार का प्रश्न क्रमांक 7 का 8 नंबर का प्रश्न। वनोन्मूलन यानी कि वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम या वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना, इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ए नंबर का प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो इस प्रकार से आपको नीचे तालिका दी गई है। यहाँ पर आपको क्रमांक दिए गए हैं, प्राकृतिक कारण दिए गए हैं और मानव निर्मित कारण दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्षा की अनियमितता, वृक्षों की कटाई, दूसरा हो जाएगा परागण में परेशानी, दूसरा वृक्ष न लगना, तीसरा गलत स्थान पर बीज और चौथा पोषक तत्व का न मिलना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 के 8 नंबर के प्रश्न का ए नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 के आ नंबर के प्रश्न का बी नंबर का प्रश्न, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। क्रमांक वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। यहाँ पर पहला दुष्परिणाम आपको दिया गया है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। इसके बाद दूसरा दुष्परिणाम हो जाएगा जल स्तर में कमी। इसके बाद तीसरा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। इसके बाद चौथा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। और पांचवा ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत का क्षरण। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 का आ नंबर का प्रश्न सी, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं डी प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान की ये परिभाषा है, ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित कराया गया हो। इसके बाद आपको ये लिख देना है कि ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लुप्त प्राय पक्षी और जानवर हैं उनका संरक्षण किया जा सके। इसमें आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान, पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 के आ नंबर के प्रश्न के डी नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम ई नंबर का प्रश्न, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन यानी कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ पेड़ या वन अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके बाद देखते हैं हम एफ नंबर का प्रश्न, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। इसके नीचे सूची दी गई है। पहला हो जाएगा जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो प्रिंट आउट ना लें। दूसरा कागज का समझदारी से उपयोग करें। तीसरा लिखने के लिए कागज के दोनों भाग का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक एफ का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 का बा नंबर का प्रश्न, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार कीजिए। क्रमांक, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान। यहाँ पर आपको रेखा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर है 30 अंश, तो यहाँ भी 30 अंश हो जाए क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर 45 अंश है, यहाँ पर भी 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पर 60 अंश है तो यहाँ पर भी 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पर 90 अंश है तो यहाँ पर भी 90 अंश हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।